नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। मेरे साथ हैं हमारे सहयोगी इंद्रमोहन। बिहार तक का एग्जिट पोल आप देख रहे हैं। हम बात करेंगे अभी मधेपुरा के आलमनगर सीट की, जहां से जेडीयू के कैंडिडेट हैं नरेंद्र नारायण यादव और नवीन निषाद वीआईपी से चुनाव लड़ रहे हैं, और सुबोध सुमन ये गंगोता समाज से आते हैं और जनसुराज के उम्मीदवार हैं। इस बार क्या है एग्जिट पोल? मधेपुरा के बारे में कहा जाता है रोम पोप का मधेपुरा गोप का। क्या इसका असर चुनाव में भी देखने को मिला है? आलमनगर सीट की बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे आलमनगर को लेकर? जेडीयू और वीआईपी में टक्कर। वीआईपी के लिए करो या मरो वाला चुनाव है ये। देखिए, बिल्कुल वीआईपी के लिए करो या मरो वाला चुनाव जरूर रहा, लेकिन उन्हें जो सीटें मिली उस सीटों को लेकर वो फंस गए। जो सीटें चाहते थे वो उन्हें मन मुताबिक सीटें मिली नहीं, और आखिरी समय में लास्ट कहें तो नॉमिनेशन के दिन नॉमिनेशन किया गया है। वो भी कैंडिडेट को फटाफट, मतलब दरभंगा आकर इन्होंने पहले अपना लिया, सिंबल लिया, उसके बाद नॉमिनेशन के लिए गए। यहाँ पर चुनाव काफ़ी टफ हुआ है। जो जिस जनसुराज को लेकर जिसकी चर्चा थी कि क्या आलमनगर में, चूँकि यहाँ लड़ने वाले दो यादव, चूँकि जनसुराज ने भी यादव कैंडिडेट ही दिया जो गंगोता समाज से आते हैं, तो ये कहा जा रहा था कि अगर ये वोट काट लेते हैं तो एनडीए को मुश्किल होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है आलमनगर की सीट पर। और महागठबंधन में चूँकि आखिरी समय में वीआईपी पार्टी को ये सीट मिली, जिससे नवीन निषाद को उम्मीदवार बनाया गया। कोशिश काफ़ी की गई यहाँ, तेजस्वी और वीआईपी मुकेश सहनी दोनों ने चुनाव प्रचार भी किया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि मधेपुरा की आलमनगर की सीट जेडीयू के पाले में जा सकती है। जेडीयू का यहाँ पर पलड़ा भारी होगा। नरेंद्र नारायण यादव यहाँ से चुनाव में जीत सकते हैं। बिहार तक का एग्जिट पोल ये बताता है कि आलमनगर की सीट नरेंद्र नारायण यादव के खाते में जा सकती है, मतलब जेडीयू के खाते में ये सीट जाएगी। यहाँ वीआईपी को नुकसान है और जनसुराज यहाँ बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं रहा है। तो निश्चित तौर पर यहां पर चूंकि जेडीयू को एज मिलता दिख रहा है और जनता दल यूनाइटेड का गढ़ भी रहा है ये इलाका। हालांकि यहां से आरजेडी के भी, मतलब अगर आप मधेपुरा जिले की बात करें तो कई विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी का प्रभाव रहा है, और यहां से देखना होगा। चूंकि मुकेश सहनी ने कोशिश जरूर की और अंत तक आते आते साथी कैंडिडेट उनके एक तरह से कहिए तो चुनावी मैदान में उतरे। इस सीट पर नवीन निषाद के सीट पर मेहनत जरूर की गई, लेकिन देखना होगा कि क्या मुकेश सहनी जो खुद एक डिप्टी सीएम फेस है महागठबंधन के, अगर यहां से कुछ बड़ा कमाल कर पाते हैं। क्या जनता ने इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भी वोट किया है? अगर किया है तो क्या ये सीटें फंस भी सकती है? लेकिन बिहार तक के एग्जिट पोल में नरेंद्र नारायण यादव, जो कि दिग्गज नेता हैं उस क्षेत्र के और नीतीश कुमार के करीबी भी माने जाते हैं, उन्हें यहां पर एज मिलता हुआ दिख रहा है। जनसुराज का यहां भी खाता नहीं खुला है, यानी कि कोई बड़ा प्रभाव बिहार तक के एग्जिट पोल के मुताबिक उन्हें नहीं मिलता दिख रहा है। तो कुल मिलाकर यह सीट जनता दल यूनाइटेड के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन 14 तारीख को क्या कोई बड़ा बदलाव भी होगा? क्या परिणाम में कुछ बड़ा संभव भी है? क्या मुकेश सहनी कमाल करेंगे? ये देखने वाली बात होगी, लेकिन एज फिलहाल एनडीए को है, जेडीयू को है।